हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विकास सिंह एक बार मैं फिर अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग पार्ट को कैसे चेक करते हैं। कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग पार्ट को कैसे चेक करते हैं, डिफरेंस दोनों का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मैं जितनी भी वीडियो डालूं वो आपके पास आती रहे। तो आप अगर रेगुलर देखने वाले हो, आप अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते हो तो आप लोग जो है वॉच करो, वॉच करके आप बताओ कोई कमी है, क्या प्रॉब्लम है मेरे समझाने में या मेरे टॉपिक में, या आपको कोई नया टॉपिक है, कुछ आपको जानना था, कमेंट जरूर करो। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में, वो बताऊंगा कि कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल को कैसे चेक करेंगे। डिफरेंस मैं बताऊंगा बाद में। आज मैं बताऊंगा कार्बोराइजिंग एंड कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल को कैसे चेक करेंगे। कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग को सैंपल को कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, मैंने सैंपल अब इसमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम कार्बोराइजिंग सैंपल और कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल को प्रिपेयर कैसे करें। तो दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि कार्बोराइजिंग सैंपल को कैसे प्रिपेयर करें, कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल को कैसे प्रिपेयर करें। मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोराइज सैंपल है, ये कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल है। कार्बोराइजिंग होता क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। आज मैं बताऊंगा सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सैंपल हो गया कार्बोराइजिंग का, ये हो गया कार्बोनाइट्राइडिंग का। दोनों सेम सैंपल। हमें नहीं पता कि कार्बोराइजिंग हुआ कार्बोनाइट्राइडिंग हुआ है, वो हम देखेंगे जो हमारे पास ट्रेसेबिलिटी होती है, जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होता है उस हिसाब से। अब तरीका वही दोस्तों, कटिंग मशीन पे ले जाओ, सैंपल को काटो, सैंपल को काटो, काटने के बाद मोल्ड लगाओ, मोल्ड लगाओ, मोल्ड लगा। अब कटिंग करना है आपको एब्रेसिव कटिंग मशीन से। फिर आप ग्राइंडिंग करो, ग्राइंडिंग करने के बाद अच्छा दोस्तों, जो ये कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग सैंपल हैं, दोनों सैंपल की जो कटिंग स्पीड है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत आराम से कटना चाहिए सैंपल। उसके बाद जो आपका कूलेंट है, कूलेंट आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, बहुत ही स्पीड से कूलेंट आपके कटिंग पार्ट पे पड़ने चाहिए। जो आपका पार्ट कट हो रहा है, सपोज ये पार्ट कट हो रहा है, तो इसमें कूलेंट जो पड़ रहा है चारों तरफ से, ये बहुत अच्छी तरीके से पड़ना चाहिए, गैप नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज पार्ट जल जाएगा। जब यही इसमें आपने को कंट्रोल करना है कि पार्ट कटिंग के टाइम में जलना नहीं चाहिए। अगर पार्ट जलेगा तो दोस्तों उसमें यही दिक्कत है कि आपका वहां पे हार्डनेस ड्रॉप मार जाएगा। ठीक है, तो आपका पार्ट कटिंग में जलना नहीं चाहिए, कटिंग स्पीड आप कम कर लो। तो ये कटिंग कर लिया आपने कार्बोराइजिंग का, ये कार्बोनाइट्राइडिंग का। अब क्या करना है आपको, अब दोस्तों ये पार्ट को हमने ग्राइंड कर लेना है। जिस साइड से हम कटिंग करेंगे उस साइड से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके हमने इसको मोल्ड लगा देना है, मोल्ड लगा देना है। दोनों पार्टों का सेम तरीके से मोल्ड लगा दो। ठीक है, जब हम मोल्ड लगा देंगे, मोल्ड लगाने के बाद दोस्तों हम मोल्ड प्रिपेयर करेंगे। मोल्ड प्रिपेयर करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको, फिर से बता दे रहा हूं कि आप इसको 60 ग्रेड पे मोल्ड को आप ग्राइंड करो। ग्राइंड करने के बाद आप इसको 220, 320, 420, 600, 800, 1000, 1200, 1500 जो भी पेपर आपको मारना है, जितने भी पेपर आपको यूज करने हैं आप यूज करो। कोशिश करो कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग पार्ट में फाइन पेपर ही यूज करो, फाइन पेपर तक यूज करते चले जाओ, 1500 तक यूज कर लो। ठीक है, यूज करने के बाद दोस्तों आप इसको जो कार्बोराइजिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग वाले पार्ट हैं, आप इनको पॉलिश करो। कोशिश करो कि आप इनको एल्यूमिना से न करके आप इनको ग्रे उससे डायमंड से पॉलिश कर दो, डायमंड पेस्ट से, हाइफन और डायमंड पेस्ट से। डायमंड पेस्ट से इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि कार्बोराइजिंग पार्ट को अगर आप डायमंड पेस्ट से करोगे, सॉरी कार्बोनाइट्राइडिंग पार्ट को अगर डायमंड पेस्ट से करोगे तो इसमें जो नाइट्राइडिंग की जो लेयर होती है सरफेस पे,
वो बहुत माइन्यूट लेयर होती है, वो आपका 8 से 10 माइक्रोन, 7 से 15 माइक्रोन, 10 से 20 माइक्रोन, 15 से 25 माइक्रोन, ये मतलब 15-20 माइक्रोन के टॉलरेंस में ये लेयर होती है। तो जब आप इसको फाइन पॉलिश करोगे ना तो आपको वो लेयर दिखेगी, जिस समय आप इचिंग करके देखोगे तो वो लेयर आपको दिखेगी, व्हाइट कलर की लेयर, व्हाइट कार्बन नाइट्राइडिंग में व्हाइट कलर की लेयर दिखेगी। अब कार्बोराइजिंग में आपको कोई लेयर नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ फाइन टेम्पर्ड मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर दिखेगा। हालांकि फाइन टेम्पर्ड मार्टेनसाइट इसमें भी दिखेगा, लेकिन इस लेयर के बाद दिखना शुरू होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको सरफेस पे ही दिखना शुरू हो जाएगा, सरफेस पे 0.0525। आप जैसी सरफेस स्ट्रक्चर आप देखोगे, सरफेस का स्ट्रक्चर आपको तुरंत यहाँ आपको फाइन टेम्पर्ड मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन कार्बन नाइट्राइडिंग में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको व्हाइट लेयर दिखेगी, व्हाइट लेयर के बाद आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। कार्बोनाइजिंग में ऐसा नहीं है, आप सरफेस पे ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो दोस्तों सिंपल है, आपने मोल्ड बनाया, मोल्ड बना के आपने पॉलिशिंग किया, पॉलिशिंग करने के बाद आपका मोल्ड रेडी हो गया। अब आप इसको ले जाइए चेक करिए, दोनों पार्टों को आप चेक करोगे तो जो कार्बोनाइजिंग पार्ट होगा इसको जब आप माइक्रो वीकर पे चेक करोगे, माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टर पे जब चेक करोगे तो आपको इसमें देखो, आप 300 ग्राम पे भी चेक कर लो, 500 ग्राम पे भी चेक कर लो, 1 केजी पे भी चेक कर लो, वो डिपेंड करता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने पे चेक करना है। बेसिकली जो चेक होता है ज्यादातर वो 0.3 पे, 0.3 या 1 केजी पे चेक होता है, ठीक है। इनकी जो सरफेस हार्डनेस चेक होती है, आप सरफेस हार्डनेस अब चेक करेंगे कैसे, ट्रैवर्स मेथड से, ट्रैवर्स मेथड से चेक करेंगे कैसे, सरफेस टू कोर चलेंगे, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25। और हम जो ये इंडेंट लेंगे ना दोस्तों, वो हम जिग जैग लेंगे, एक इंडेंट यहां लेंगे, फिर 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 एक इंडेंट यहां, एक इंडेंट यहां, एक इंडेंट यहां, एक इंडेंट यहां। इस तरीके से जिग जैग में चेक करेंगे। जिग जैग में क्या होता है दोस्तों, जिग जैग में इसलिए चेक करते हैं कि एक तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमारा ऐसा तो नहीं इधर हमारा कुछ गलत हो रहा है, इधर कुछ सही हो रहा है, इधर कुछ गलत हो रहा है, इधर कुछ सही हो रहा है। तो इसलिए हमें जो ट्रैवर्स मेथड चेक करते हैं, जो हम केज डेप्थ चेक करते हैं, वो हम ट्रैवर्स मेथड से चेक करेंगे, जिग जैग फॉर्म में चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि 0.05 के इंटरवल में चेक करें, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका केज डेप्थ ज्यादा मांग रखा है तो नो इश्यू, आप 0.1 के इंटरवल में चेक करो, नो इश्यू। आप सेम तरीका हमारा इसमें है कार्बन नाइट्राइडिंग वाले में। तो यहाँ क्या है, जो हमारे कार्बोनाइजिंग पार्ट है इनमें हमारा सरफेस हार्डनेस अगर 750 आ रही है 0.05 पे, तो कार्बन नाइट्राइडिंग में हमारा जो आएगा वो आएगा 800 प्लस आएगा। इसलिए जो ये कार्बन नाइट्राइडिंग होता है, व्हाइट लेयर बनती है, ये नाइट्राइडिंग की लेयर होती है और नाइट्राइडिंग लेयर हमारी बहुत हार्ड होती है। ये इसलिए होता है दोस्तों कि नाइट्राइडिंग हम इसलिए करते हैं कि जहां हमें हीट रेजिस्टेंट, जहां हीट ज्यादा होती है, जैसे इंजन के पार्ट हो गए, इंजन असेंबली पार्ट हो गए, जहां हमारा ऑयल टैंक होता है, इंजन में जो ऑयल हमारा स्टोर होता है, वहां जो पार्ट लगते हैं, वहां हम गेयर में ज्यादातर हम नाइट्राइडिंग पार्ट करते हैं, नाइट्राइडिंग यूज होता है। तो दोस्तों तरीका वही है दोनों को चेक करने का कि हम माइक्रो बीकर पे चेक करेंगे, ट्रैवर्स मेथड से चेक करेंगे। इचिंग सॉल्यूशन दोनों का वही है, आप 3% नाइट्रल यूज करिए, 3% या 5%, कोई बात नहीं, आप 3% 5% कोई भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर 3% ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि 3% में आपको ज्यादा स्ट्रक्चर का जो फाइन स्ट्रक्चर जो क्लियरिटी होती है, जो आपको ज्यादा फाइन देखना होता है, तो आप 3% में यूज करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कार्बोनाइजिंग और कार्बन नाइट्राइडिंग पार्ट को कैसे चेक करेंगे। सिंपल है दोस्तों, पार्ट को आप काटो, कट करके मोल्ड बनाओ। मोल्ड बनाने का तरीका आपको बता रखा हूं, वीडियो भी डाल रखा हूं, कटिंग का भी वीडियो डाल रखा हूं, आप उस चीजों को देखिए, समझिए। और चेक करने का एक ही तरीका, माइक्रो बीकर हार्डनेस टेस्टर पे जाइए, जो लोड आपका डिसाइड है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर कस्टमर ने नहीं रिक्वायर्ड दिया हुआ है तो आपको कट ऑफ वैल्यू दिया होगा, कट ऑफ वैल्यू के हिसाब से अगर आपका 413, 550, 513, 475, 450 अगर ये कट ऑफ वैल्यू है, तो आप सिंपल 1 केजी पे जाइए और 1 केजी पे जाके 1 केजीएफ पे आप चेक करिए। 1 केजीएफ पे आप चेक करेंगे, ट्रैवर्स मेथड से आप हार्डनेस चेक करिए।
आप सिंपल है कार्बोनाइजिंग पार्ट में और कार्बोनाटाइडिंग में आपको मैंने बता भी दिया कि क्या हल्का सा डिफरेंस भी क्या होता है, वो भी बता दिया। यूज कहां होते हैं ये पार्ट, वो भी आपको बता दिया कि जहां ज्यादा हीट है, जो ज्यादा हीट के पास में पार्ट लगाए जाएंगे, जो पार्ट लगे होते जहां ज्यादा हीट होती है वहां कार्बोनाइट्राइडिंग यूज होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्राइडिंग में नाइट्राइडिंग पार्ट जो होते हैं वो हीट को सहन करने की क्षमता रखते हैं, कार्बोनाइजिंग भी रखते हैं, बट कार्बोनाइजिंग का टीयर बियर का ज्यादा चांस हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज और है दोस्तों, ये आपका कार्बोनाइजिंग, ये आपका कार्बोनाइट्राइडिंग, सरफेस पे आपके 63 एचआरसी आ रही है, इसका 64-65 एचआरसी आ रहा है, बट आप जब ये कोर में आ जाओगे ना तो कोर में आपको ये 40-45 एचआरसी मिलेगा। इसलिए कि सरफेस को हार्ड रखते हैं, कोर को सॉफ्ट रखते हैं। जब झटका पड़ता है ना, तो झटका पड़ता है तो वो जो सॉफ्ट होता है वो झटके को ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए हमेशा जो भी पार्ट हार्ड और सॉफ्ट होते हैं, जो भी कार्बोनाइज और नाइट्राइडिंग पार्ट होते हैं, वो इसीलिए सरफेस हार्ड रखी जाती है और कोर सॉफ्ट रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जब झटका पड़ता है तो उस तरीके वो उस फोर्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सॉफ्ट कंडीशन ऑब्जर्व कर लेता है। नहीं, अगर आप दोनों हार्ड दे दोगे तो क्या होगा, जब ज्यादा फोर्स पड़ेगा तो पट से पार्ट क्रैक हो जाएगा। इसलिए इसका कोर सॉफ्ट रखेंगे और जो ये कोर होगा, कोर आपका हमेशा D/2 पे ही चेक होगा, D/2 पे चेक होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कार्बोनाइजिंग कार्बोनाइट्राइडिंग पार्ट कैसे चेक करेंगे। आप माइक्रो बीकर हार्डनेस पे चेक करिए, ट्रैवर्स मेथड से चेक करिए, जिगजैग फॉर्म में चेक करिए। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो डालने का ये पर्पज नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता दूं, क्योंकि जो मैं समझता हूं कि मेटलर्जी की चीजें यूट्यूब पे बेहतर सिंपल टर्मिनोलॉजी में नहीं है, और मैं देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लड़के टर्मिनोलॉजी में ही परेशान रहते हैं कि क्या है क्या है क्या है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।